माफ़ी मांगता हूँ रीमा जी से कि वो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। बात करेंगे नासिर अदीब साहब के बारे में और रीमा खान के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें रीमा खान का वो ताल्लुक जो है हीरा मंडी के साथ जोड़ रहे हैं, और दूसरी साइड पर उन्हीं की एक और स्टेटमेंट आई है रीमा खान को लेकर जिसमें वो उनसे माफिया मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे अपने ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए थे। आखिरकार मामलात क्या है और नासिर अदीब साहब उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं, और रीमा खान के जो चाहने वाले हैं जो उनको पसंद करते हैं वो नासिर अदीब के बारे में क्या सोचें। कोई नासिर अदीब साहब भी लोकल बंदे नहीं है, डायरेक्टर और राइटर माने हुए हैं जिन्होंने एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम की थी। अब उन्होंने रीमा खान को लेके ऐसे स्टेटमेंट क्यों दी है, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। मिशी खान का भी इसके ऊपर रद्द अमल आया है, रीमा खान ने भी रिएक्ट किया, और उसके बाद हमारे जो नासिर अदीब साहब हैं वो सबसे माफिया मांग रहे हैं, और उन्होंने अपने शो में बैठ के कहा है कि खुदा के लिए रीमा मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए थे। आखिरकार बीच के क्या मामला है पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात की जाए नासिर अदीब साहब की तो ये माने हुए पाकिस्तान के राइटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम किया है। मगर उससे पहले पहले एक चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि आजकल के दौर में आपको पता है जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं जहां पर भी किसी को बुलाया जाता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्ट्रेस हो या फिर एक्टर हो, वहां पर जब उनको बुलाया जाता है तो उनसे लाजमी कुछ ना कुछ ऐसे सवालात किए जाते हैं जिसके ऊपर वो कोई ऐसे स्टेटमेंट दे दे जो उनके स्टेटमेंट वायरल हो जाए, नई कंट्रोवर्सी बन जाए और लोगों के ऊपर व्यूज आ रहे हो, लोग बात कर रहे हो, लोग तबसरे कर रहे हो। पॉडकास्ट का इन्होंने मतलब बेसिकली ये रख दिया गया है कि जब भी वो किसी को पॉडकास्ट में बुलाएंगे कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होगी पैदा या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी जिसके ऊपर अवाम जो है रिएक्ट करेगी। अब नासिर अदीब साहब एक पॉडकास्ट में बैठते हैं जिसमें वो कहते हैं कि रीमा खान का जो ताल्लुक है वो हीरा मंडी से है, और वो अपने ऊपर रीमा खान के ऊपर काफी इल्जामात लगाते हैं। अगर रीमा खान की बात की जाए तो आपको पता है रीमा खान पाकिस्तान की एक शान थी, पहचान थी, जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता था, और इनके होते हुए हमें नहीं पता कि यार कोई और एक्ट्रेस को लोग देखते भी थे उस टाइम पर। इनकी 1999 में और 1990 में एक मूवी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसके बाद हमने देखा था कि हर दूसरी से तीसरी मूवी में रीमा खान को ऑफर दी जाती थी कि यार अब आप हमारे साथ काम करें। मगर नासिर अदीब साहब जिनकी 63 से ज्यादा जिन्होंने मूवीज लिखी हैं, डायरेक्ट की हैं, इनकी एक मिसाल है, एक रिकॉर्ड है। उन्होंने जब रीमा खान का ताल्लुक हीरा मंडी से जोड़ा और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई तो उसके ऊपर रीमा खान का सबसे पहले जो रद्द अमल आया वो आप सुने, आप खुद हैरान हो जाएंगे। जिसके ऊपर रीमा खान का कहना था कि मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। उन्होंने कहा हर एक को अल्लाह पाक हदायत दे, जो लोग झूठ बोल रहे हैं उन्होंने कहा, और जो लोग नफरत फैला रहे हैं सब के बारे में उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज किए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना नासिर अदीब साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा बस अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे। और हमने देखा कि रीमा खान का कोई नासिर अदीब को लेके ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आया। मगर जब रिएक्ट आया मिशी खान का आया रद्द अमल जो आया इसके ऊपर, वो भी आप सुन ले। मिशी खान ने कहा है कि नासिर अदीब साहब आपको किसी का माजी नहीं खोदना चाहिए, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मिशी खान ने शदीद गुस्से में ये स्टेटमेंट दी ना, पहले तोलो और फिर बोलो। उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन नासिर अदीब का साहब का सुनो टीवी पर एक पॉडकास्ट होता है, उनको बुलाया जाता है जिसमें वो रीमा खान को लेके माफी और तलामी करते हैं। वो कहते हैं कि खुदा के लिए रीमा मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, मगर मुझे याद नहीं था जिसकी वजह से ये सारी गलत फहमी हुई। मगर लोग समझ चुके थे कि नासिर अदीब साहब जो है अब झूठ बोल रहे हैं, अब वो अपने आप की बात छुपाने के लिए वो अब इस तरह के मामलात सामने लेके आ रहे हैं और वो जानबूझकर ये काम करें, क्योंकि पहले उन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी और उसके बाद हमने देखा कि अब नासिर अदीब साहब आके कहते हैं कि यार मुझे माफ कर दो। असल बात है मेरा एक टूर हुआ था हीरा मंडी का, जब मेरी किसी से मुलाकात हुई थी तो मुझे जहन में सिर्फ रीमा खान थी, मगर वो मुझे ये नहीं पता था कि वो रीमा खान नहीं है। नासिर अदीब साहब ने मजीद कहा कि मैं माफी चाहूंगा पूरी अवाम से, रीमा खान से और सबसे, कि मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी। जब से मैंने ये स्टेटमेंट दी है उसके बाद जब मैं घर गया मुझे एक दोस्त की कॉल आती है और वो उन्होंने मुझे बताया कि आपने गलत बात कर दी है, क्योंकि रीमा खान का ताल्लुक वहां से नहीं था, रीमा खान कहीं और से थी जिनका ताल्लुक लाहौर से था।
और इनका असल नाम जो था समीना खान था। जब ये सारी बातें उठी तो उन्होंने अब माफी तलाफी मांगना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि रीमा प्लीज मुझे माफ कर दो। रीमा खान की अगर बात की जाए, इनके पिछले 12 साल से अमेरिका में रह रही हैं अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, और ये खुश हैं। वहां की नेशनैलिटी भी इनको मिली हुई है और ये अपने घर में खुश और आबाद है। मगर हमारे यहाँ आजकल क्या होता है कि कोई भी डायरेक्टर उठता है, राइटर उठता है, या फिर कोई एक्टर या एक्ट्रेस उठ के पुरानी ऐसी माजी की कोई बात सामने रख देती है कि जिसके ऊपर वो वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल होता है और हम देखते हैं कि फिर पब्लिक जब उनको बताती है कि नहीं ये स्टेटमेंट आप लोगों ने गलत की है, उसके बाद वो आके माफी और फिर इस तरह की बातें करते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलत हो गया। मगर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर रीमा खान ने पाकिस्तान का एक टाइम पे बहुत नाम भी रोशन किया है, पहचान भी बनाई है, और इन्होंने अपने आप में एक मिसाल भी बनी है, क्योंकि एक गरीब घर से इनका ताल्लुक था। इन्होंने जिस तरह काम किया था और जिस तरह अपने आप में अपने आप को मनवाया, यहाँ तक कि नासिर अदीब साहब ने एक टाइम में ये भी कहा कि रीमा को हमने रिजेक्ट कर दिया था, मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी हिट और फेमस होगी, मगर इसने अपने आप को मनवाया। और इसकी जब पहली मूवी हिट हुई थी तो उसके बाद हमने इसको अपनी फ़िल्मों में ऑफ़र भी दी थी, इन्होंने काम भी किया था और हमारी हर ख़्वाहिश होती थी कि हर दूसरी फ़िल्म में रीमा हमारे साथ काम करे। नासिर अदीब साहब ने मज़ीद कहा कि मैं माफ़ी माँगता हूँ रीमा खान से कि मैंने इस तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ किए। मैं माफ़ी माँगूँगा रीमा खान के चाहने वालों से, जिनके लिए जिनका दिल दुखा हो, क्योंकि जब से मैंने ये स्टेटमेंट दी है मैं ज़हनी तौर पे हाज़िर नहीं हूँ। उन्होंने मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन दी और नासिर अदीब साहब का कहना था कि रीमा खान जैसी बच्ची कोई भी नहीं है। मैंने बहुत लोगों को सोचा भी, देखा भी, फिर जब मुझे समझ आई कि रीमा खान के बारे में मैं गलत बात करके असल में कोई और बंदी थी जिसके बारे में मैं कहना चाहता था, मगर मैं समझा कि वो शायद रीमा खान होगी। और इनका फैमिली का ताल्लुक भी आपको पता है खान से, क्योंकि रीमा खान के बारे में लोग ये कहते हैं कि एक टाइम में जब ये इनकी मूवी आती थी या फिर कोई सॉन्ग आता था या कोई चीज आती थी, तो इतनी ज्यादा, इतनी ब्लॉकबस्टर वो हिट होती थी कि लोग रीमा खान को देखने के लिए बेताब होते थे, पागल होते थे। और उस टाइम पर रीमा खान के चर्चे हर जगह पर हो रहे होते थे। मगर रीमा खान की जो बिल्कुल अच्छी सी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा जुमा मुबारक, अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, हम सबके गुनाह माफ करे, हम किसी के माजी की बातें यूं छेड़े या किसी के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगा रहे, वो हमें नहीं लगाने चाहिए। जिसके ऊपर मिशी खान ने कहा कि यार हमें किसी का माजी नहीं फरोड़ना चाहिए या फिर उसके माजी का कोई ऐसी चीज नहीं लानी चाहिए, बहुत गलत है। नासिर अदीब का आपकी अब इस स्टेटमेंट को आप लोग किस तरह देख रहे हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।